एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और पिक कार्ड रीडिंग जिसमें हम क्वेश्चन करेंगे कि नो बातचीत, नो कॉन्टैक्ट विद द स्पेसिफिक समवन, तो क्या वो इंसान जो भी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, क्या वो आपके बगैर खुश हैं, येस और नो। मेरे पास यहाँ पे 3 पायल हैं, पायल रैबिट, बियर और चिकी पायल। आपको जो भी पायल चूज़ करनी है टू नो द आंसर टू दैट क्वेश्चन आप चूज़ कर सकते हो। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। सो जो मैसेजेस, जो बातें, जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपाल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, उसमें सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन है। अगर आप रेडी टू पे हो तभी रीच आउट करो, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरा भी। उसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देखते हैं कि नो बातचीत, नो कॉन्टैक्ट, क्या वो आपके बगैर खुश हैं, येस सो नो। स्टार्ट करेंगे पायल रैबिट से। लेट्स फाइंड आउट कि रैबिट पायल जिन लोगों ने भी चूज़ किया है, क्या आपकी पर्सन आपसे बात किए बगैर, आपसे इन टच रहे बगैर क्या खुश हैं क्या वो खुश हैं। लेट्स फाइंड आउट। 10 of swords paired up with 2 of cups. मुझे लगता है कि बहुत खुश हैं और वो ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं आपसे बात किए बगैर। आप इट्स मोर लाइक, मुझे लगता है कि उनके एंड से कनेक्शन ख़त्म हो चुका है आपका और उस इंसान का, और वो आपके बारे में सोच भी नहीं रहे। उनकी नज़र में आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ वैसी नहीं थी, ना है, ना होगी, क्योंकि वो अपनी लाइफ में खुश हैं, वो मूव ऑन कर चुके हैं, वो बात नहीं करेंगे, वो बातचीत नहीं करेंगे, ना ही उनको चाहिए कि ये कनेक्शन कभी वापस आए। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं। कनेक्शन उनकी नज़र में आप दोनों का जो भी था वो ख़त्म हो चुका है। हो सकता है कि कुछ लोग जिनके बारे में पूछ रहे हैं, आप अपने एक्स के बारे में पूछ रहे हो, जिससे शायद आपकी काफ़ी टाइम से बातचीत नहीं हुई, इन दैट सिचुएशन टू मुझे लगता है कि वो इंसान काफ़ी हद तक अपनी लाइफ में खुश है। और वो डेफिनेटली लाइक, मुझे नहीं लगता कि उनकी उनकी लाइफ में एक अभी का, अगर हम, क्योंकि हम करंट एनर्जीज़ की बात कर रहे हैं उस इंसान की, तो डेफिनेटली अभी तो एटलीस्ट वो आपको डेफिनेटली मिस नहीं कर रहे हैं। हम रिकन्फर्म करते हैं ये मैसेजेस यूजिंग क्लैरिफायर्स, क्योंकि मुझे तो यही लग रहा है कि उनके एंड से कनेक्शन ख़त्म हो चुका है। तो डेफिनेटली वो कुछ भी नहीं सोच रहे अबाउट यू, अबाउट दिस कनेक्शन, और वो डेफिनेटली खुश हैं। अच्छा, 2 चीज़ें यहाँ पे मुझे लग रही हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये जो भी इंसान है जिसके बारे में आप पूछ रहे हो, एक चीज़ तो मुझे बहुत प्रोमिनेंट नज़र आ रही है कि इस इंसान के दिल में आपके लिए प्यार या फीलिंग्स थी, डेफिनेटली थी। लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने बेसिकली आपसे जब दूरी, जो भी रीज़न बना आप दोनों के दरमियान दूरी का, इसके बाद इन्होंने अपने आप को दो चीज़ें हो सकती हैं, डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होगा। कुछ लोगों के लिए इस इंसान ने अपने आप को वर्क के साथ कमिट कर लिया है। इनके दिल में आपके लिए प्यार था, फीलिंग्स थी, लेकिन क्योंकि चीज़ें वर्कआउट नहीं की, तो इसलिए इन्होंने अपनी कमिटमेंट किसी और चीज़ के साथ कर लिए। वो एक इंसान भी हो सकता है, वो एक जॉब को लेकर अपने आप को बिज़ी कर लेना, या किसी ऐसी चीज़ में अपने आप को बिज़ी कर लेना ताकि एक दूसरे इंसान का ख्याल भी ना रहे, तो उस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है। लेकिन मेजॉरिटी के लिए मुझे लगता है कि जो मेरा पहला मैसेज था वही है कि ये इंसान ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं। टैरो से हम एक और रिकन्फर्मेशन ले लेते हैं। होल्ड ऑन।
क्या वो खुश है आपके बगैर? यस, दे हैव मूव्ड ऑन, दे हैव मूव्ड ऑन। वो खुश हैं आपके बगैर, और उन्होंने या तो अपने आप को करियर में बिजी कर लिया है, या फिर एक नया रिलेशनशिप, जो कि मुझे नया रिलेशनशिप जो है वो ज़्यादा डोमिनेंट लग रहा है इनकी एनर्जी में। सो डेफिनेटली यस, दिस पर्सन इज़ हैप्पी विदाउट यू। जो भी एक चीज़ थी, जो कनेक्शन था आप दोनों के दरमियान में, जो भी हुआ, जिस रीज़न से भी एंड हुआ, लेकिन नाउ दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली हैप्पी विदाउट यू। सो ये थी रैबिट पायर। जिन लोगों ने पायल बियर चूज़ किया, लेट्स फाइंड आउट क्या आपके जो भी पर्सन है, क्या वो आपसे बात नहीं कर रहे, कांटेक्ट नहीं है, तो क्या वो आपके बगैर खुश हैं, येस और नो? पेज ऑफ wands, द मैजिशियन। ये चिल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ऐसा मुझे नहीं लगता कि ये सीरियसली किसी भी बारे में सोच रहे हैं राइट नाउ। इनका एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ इज़ प्रीटी मच लाइक कि जब मैं रेडी होऊंगा, जब मुझे चाहिए होगा, मुझे मिल जाएगा। सो इवन अगर आपसे इनका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है या आपकी बातचीत ख़त्म हुई है, तो इनका एटीट्यूड आपको लेकर या इस कनेक्शन को लेकर कोई भी सीरियसनेस नहीं है इस इंसान की तरफ से। इनको काफ़ी हद तक लगता है कि द बॉल इज़ बेसिकली इन देयर कोर्ट। इनको लगता है कि सारा कुछ इनके अंडर है, सारा कुछ इनके कंट्रोल में है, ये जब चाहें वापस आ सकते हैं, जब चाहें तो छोड़ सकते हैं। उस तरह की एनर्जी है ना। वो दो रीज़न से हो सकती है, एक या तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है, दूसरा ये कि इनको लगता है या इनको पता है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, और जब भी ये वापस आना चाहेंगे, जब भी ये रिकनसाइल करना चाहेंगे, आप इनको मौका दोगे या आप खुद ब खुद आ जाओगे इनके पास वापस। लेकिन हाँ, अगर हम इनकी बात करें, इनकी एनर्जी की बात करें, तो कहीं से भी ये आवाज़ार या परेशान डेफिनेटली नहीं है। ये काफ़ी हद तक अपनी लाइफ में मस्त हैं, और काफ़ी हद तक वो सब कुछ कर रहे हैं जो कि आपके साथ शायद करते थे, या आपके बगैर भी। आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक हैविंग द फन टाइप एनर्जी है इस इंसान की। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इशू है इस इंसान को राइट नाउ, या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसका ये इट्स मोर लाइक दिस पर्सन इज़ नॉट मिसिंग यू, कि वो अपनी लाइफ में उदास होकर बैठ जाए या देवदास बन के बैठ जाए या देवदासी बन के बैठ जाए। दैट पर्सन इज़ प्रीटी मच हैप्पी विद द लाइफ, लाइक इट्स दैट एनर्जी। सो बेसिकली आई थिंक ये डेफिनेटली आपको मिस तो नहीं कर रहे। शायद करते हो, कभी सोचते हो, मिस नहीं, सोचना शायद एक वो चीज़ हो सकती है, बट डेफिनेटली ये आपके बगैर फ़िलहाल तो खुश हैं। ऐसा एक भी इन दोनों में से एक भी कार्ड ऐसा नहीं है जो कि इंडिकेट करे कि कुछ मसला है इस इंसान को आपको लेकर या सोच कर। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक बातचीत नहीं हो रही इसको इस इंसान को मैटर नहीं करता। इनके लिए शायद आपकी वैल्यू वर्थ वो नहीं है जो आपके लिए शायद इस इंसान की है। सो देखते हैं कि क्लैरिफायर क्या ऐड करता है। खुश हैं ये कुछ चीज़ों में, कुछ बातों में। यस, इनको थोड़ा स्ट्रेस आता होगा, लेकिन ये उसमें से निकल आते हैं। इनको अपनी लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं चाहिए। अपनी लाइफ में इनको कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए जो कि शायद अगर आप लोगों का रिलेशनशिप या आपकी बातचीत इसलिए ख़त्म हुई क्योंकि शायद आप कमिटमेंट डिमांड कर रहे थे या कुछ इस तरह का, तो ये होना ही था, क्योंकि ये इस चीज़ में अभी नहीं है जहाँ पे ये रेडी हो। इमेच्योर एनर्जी जो है वो इस इंसान की है फॉर श्योर। तो ये इंसान डेफिनेटली अपनी लाइफ में खुश है। आपकी बातचीत है या कॉन्टैक्ट है या नहीं है, वो इसको मैटर नहीं करता इतना। इसके शायद और भी बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जिनसे ये बात करके अपने आप को बिजी कर लेते होंगे, या कुछ ना कुछ इसकी लाइफ में मुझे लगता है कि काफ़ी हैपनिंग है, तभी इसको ये फील होता है कि आई एम हैविंग फन विद माई लाइफ, और मुझे जो भी चाहिए होता है वो आसानी मिल जाता है। तो ये उसकी एनर्जी है। तो डेफिनेटली वो आपको आपके बगैर डेफिनेटली फ़िलहाल तो बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। सो ये थी वो रीडिंग जिन लोगों ने पायल बियर चूज़ किया। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पायल, चिकी पायल। देखते हैं जिन लोगों ने चिकी पायल चूज़ किया, क्या जो भी एक इंसान है जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो कि आप वो आपके बगैर खुश हैं, यस सो नो। उपसी, ये सिर्फ एक सेट ऑफ कार्ड है जो कि जिसमें आया है कि वो खुश नहीं है आपके बगैर। बाकी सारे बाकी दोनों जो है वो कुछ और ही था मैसेज। एंड आई एम श्योर कि जिन लोगों ने चिकी पायल चूज़ किया होगा दे विल बी हैप्पी, क्योंकि अगर आप ये जानना चाह रहे हो तो आई एम श्योर कि आप उनको डेफिनेटली मिस कर रहे होगे। व्हेन इट कम्स टू दिस पर्सन, येस, दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी विदाउट यू। वो आपके बगैर खुश नहीं है, और वो डेफिनेटली आपको मिस भी करते हैं, और चाहते हैं कि ये चीज़ें
क्लियर हो। ये एनर्जी जो है आप दोनों के दरमियान में जो भी रीज़न बना बातचीत ना होने का, जो भी ब्लॉक्स आए हैं, ये चाहते हैं कि उसको क्लियर किया जाए। स्पेशली जो नाइट टाइम है ये इनके लिए काफ़ी मुश्किल रहता है टू स्पेंड विदाउट यू, क्योंकि ये आपको सोचे बगैर सो नहीं पाते हैं। हो सकता है ये रात को उठ के आपका फ़ोन चेक करते हो या अपना फ़ोन चेक करते हो आपके मैसेज के लिए या कुछ ऐसा हो। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि इसी ने तो मुझे ब्लॉक किया हुआ है, इसी ने तो ये किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं इनको राइट नाउ वो एक मुझे लगता है कि काफ़ी अपसेट हैं, खुश नहीं है अपनी लाइफ में। लेकिन इट्स मोर लाइक कि वो अभी दिस पर्सन इज़ येट टू हिट द रॉक बॉटम। जब वो रॉक बॉटम हिट कर जाएंगे तब ये अपनी चीज़ों के बारे में सोचेंगे कि क्या चीज़ थी जो इनकी लाइफ में मिसिंग थी या जिसकी वजह से ज़्यादा बुरा फील कर रहे हैं। तो राइट नाउ डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी विद देयर लाइफ, क्योंकि क्वेश्चन ये है कि क्या वो आपके बगैर खुश हैं। वो आपके बगैर खुश नहीं है। उनकी लाइफ में बाकी कुछ भी जो है वो आपकी, चाहे वो आपसे कनेक्टेड है या नहीं कनेक्टेड है, उनकी पर्सनल लाइफ में मुझे लगता है कि काफ़ी इश्यूज़ हैं जो कि शायद उन्होंने कभी आपसे शेयर नहीं किए। तो कहीं ना कहीं आप दोनों का कनेक्शन एंड होना भी शायद एक वो रीज़न रहा हो। वाई? बिकॉज ये इंसान अकेले में बैठ के रोता है, सोचता है, सारा कुछ करता है, लेकिन शायद एक्सप्रेस नहीं कर पाता या उसको वो एक वे आउट नहीं नज़र आता कि किस तरह से अपना अपना दिल का हाल जो है वो किसी को बताए या शेयर करे। तो डेफिनेटली ये इंसान आपके बगैर या आपकी लाइफ में ना होने से इनको डेफिनेटली फ़र्क पड़ा है और ये खुश नहीं है आपके बगैर। लेकिन फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि ये एक्शन लेंगे आपकी तरफ, एटलीस्ट अभी की एनर्जीज नहीं है। क्लैरिफायर्स देख लेते हैं, देखते हैं कि क्या है इनकी लाइफ में जो हो रहा है और जिसकी वजह से खुश नहीं। अच्छा, इनका एक मसला ये है कि ये इनको जो रियलिटी पता भी होती है ये उससे भी भागते हैं। एक वो जैसे आई डोंट नो कबूतर के बारे में बोलते हैं, कौवे के बारे में बोलते हैं कि आपका कोई कुछ आप कबूतर की तरह आंखें बंद कर ले। आई डोंट नो कौवे का बोलते हैं, किसी एक एनिमल का बोलते हैं कि वो आंखें बंद कर लेता है। उसको अगर लगे कि कोई फियर फील हो कि कुछ आ रहा है उसे खाने के लिए या कुछ इस तरह से, आई डोंट नो कुछ ऐसा है। कोई पेट, कोई एनिमल ऐसा होता है या बर्ड ऐसा होता है जो कि हु क्लोजेज द आइज बिकॉज उसको लगता है कि आंखें बंद कर लेंगे तो आगे से जो बला आ रही है खाने के लिए वो चली जाएगी, जबकि ऐसे नहीं होता। तो इनका वही हाल है कि इनको लगता है कि एक्शन नहीं ले रहे हैं और अपने आप को जो सर्कमस्टांसेस हैं इनकी लाइफ में उसमें से निकलने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहे, उस तरह की एनर्जी है। तो मुझे लगता है विद द 9 ऑफ सोर्ड्स बहुत करीब है कि वो चीज़ें एंड कर पाएँ, लेकिन अभी इसको टाइम लगेगा। और जब इनको एक डिसीजन ले लेंगे, एक माइंड बना लेंगे टूवर्ड्स यू, टूवर्ड्स द कनेक्शन दैट दे हैव विद यू, तब ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे। राइट नाउ मुझे एक्शन लेते हुए दिख नहीं रहे, लेकिन डेफिनेटली खुश नहीं है आपके बगैर। बहुत ज़्यादा ब्लॉक फील कर रहे हैं अपनी लाइफ के हर एरिया में, सिर्फ आपके बारे में नहीं, सिर्फ लव लाइफ के बारे में नहीं, ओवरऑल इनकी एनर्जीज जो है वो काफ़ी नेगेटिव हैं राइट नाउ, और ये डेफिनेटली खुश नहीं है अपनी लाइफ में आपके बगैर। सो ये थी रीडिंग जिन लोगों ने चिकी पाई चूज़ की। सो अगर आपके साथ रीडिंग मैच किया हो, हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।